Have a nice meeting. In the previous class, we had discussed up to 18 lines. Now I am going to start from 19 paragraph, page number 50, lesson The Artist. paragraph 19. One day, when he was walking along an unfamiliar back street, एक दिन जब वह he was walking, जब सेबी घूम रहा था an unfamiliar back street, एक अपरिचित रास्ते पर, ही केम अपॉन एन ओल्ड वीमेन, तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़ी से हुई, विथ ए फ्रूट स्टॉल, एक फल के दुकान पर। She was selling dried persimmons and oranges. वह बेच रही थी सूखा पार्सीमॉन्स फल होता है और ऑरेंजेस, ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस, घर के शटर्स पर, बिहाइंड द स्टॉल, स्टॉल के पीछे। She had hung a large cluster of gourds. वह टांगे हुई थी गोड्स का एक गुच्छा, यानी बहुत सा गोड्स वह टांगे हुई थी। पैराग्राफ 20, कैन आई हैव ए लुक, क्या एक नज़र देखें। सेड सेवी, सेवी ने कहा, एंड इमीडिएटली रेन बिहाइंड द स्टॉल, और वह स्टॉल के पीछे दौड़ा गया, एंड बिगेन एग्जामिनिंग द गोड्स, और वह गोड्स को देखने लगा, जांचने परखने लगा। सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन विच वाज अबाउट 5 इंचेज लॉन्ग। अचानक उसने उसकी नज़र एक गोड पर पड़ी जो 5 इंच लंबा था। एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, और पहली ही नज़र में वह उसको बड़ा ही सुडौल लगा। समथिंग अबाउट इट मेड सेविज हार्ट बीट फास्टर, कुछ चीज़ उसमें था जिसे देख करके सेवी का दिल धड़कने लगा। सेवी ने कहा, ए किस्म, हाउ मच इज दिस वन, माताराम इसका कितना दाम है। पेंटिंग आउट द वर्ड्स, वह हाँफते हुए, थोड़ा धड़कन जो तेज़ था, चीज़ पसंद आ गया तो धड़कन भी जो है तेज़ हो गया कि कब जल्द से जल्द ले लें। वह बोला कि कितना दाम है इसका। 22वां, वेल सेड द ओल्ड वीमेन, बूढ़ी ने कही, सिंस यू आर जस्ट ए लैड, चूँकि तुम लड़का हो, बच्चा हो, आई शैल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट, हम तुमको जो है ना 10 पैसा में दे देंगे। पूछेगा कि वह कितना में गोड खरीदा।
चूँकि तुम लड़का हो, हम तुमको जो है 10 सेन में दे देंगे। तो आपको कह रहे थे, पूछेगा कि कितना में सेवी गोड खरीदा, 10 सेन में। 23वां पैराग्राफ, इन दैट केस सेड सेवी अर्जेंटली, सेवी ने शीघ्र कहा, प्लीज़ होल्ड इट फॉर मी ऑन टू यू, कृपया जो है इसे मेरे लिए रखिएगा ना। आई शैल बी राइट बैक विद द मनी, मैं शीघ्र पैसा के साथ आ रहा हूँ। ही डैश्ड होम, वह घर रवाना हुआ। एंड इन नो टाइम एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल, और वह शीघ्र दुकान पर पहुंच गया। ही बॉट द गोड, उसने गोड खरीदा। एंड टूक इट होम, और इसे घर लेके चला गया। 25वां पैराग्राफ, फ्रॉम दैट टाइम ऑन, उस समय से ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम द न्यू गोड, वह अपने नए गोड से अलग नहीं हुआ। ही इवन टूक इट अलॉन्ग टू स्कूल, वह इसे स्कूल भी लेकर के चला गया। यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन द क्लास टाइम, और क्लास टाइम में वह पॉलिश करता था, पॉलिश करने लगा, यानी काम करने लगा। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स, ज़्यादा देर भी नहीं हुई कि वह पकड़ा गया शिक्षक के द्वारा। वॉज पर्टिकुलरली इंसेंस्ड, जो शिक्षक खास करके बहुत गुस्सा गए। बिकॉज इट हैपन्ड टू टेक प्लेस इन द एथिक्स क्लास, क्योंकि यह घटना हुई नीति शास्त्र के क्लास में, नीति के खिलाफ की पढ़ाई के वक्त गोड पॉलिश। 26वां, द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, शिक्षक जो है जापान के दूसरे हिस्सा से आए थे। फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव, इस काम को बड़ा उन्होंने बाधाजनक, आपत्तिजनक जो है समझा। चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच इफेमिनेट पेस्टाइम्स, हैं कि बच्चा इस प्रकार के औरताना काम करे। एज कलेक्टिंग गोड्स जमा करे। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स सिंग, वे कभी बर्दाश्त नहीं जो है करते थे कि बच्चा जो है स्टूडेंट गाए। नैनु बाबूसी बेलाड्स, एक प्रकार का नारीय संगीत होता है। हाउएवर रैकसली नाउ व्हेन ही फाउंड सेवी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गोड्स, ज्यों ही उन्होंने जो है सेवी को गोड पॉलिश करते हुए पकड़ा। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फ्यूरी, उनका आवाज़ गुस्सा से कांपने लगा। 27वां पैराग्राफ, यू आर एन इडियट ही शाउटेड, उन्होंने चिल्ला करके बोला, अरे तुम एकदम नालायक है। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे लड़का का कोई भविष्य नहीं है। देन एंड देयर ही कन्फिस्केटेड द गोड, और उन्होंने उसी समय उसका गोड जब्त कर लिए। ऑन विच सेवी हैड स्पेंट सो मैनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, जिस पर सेवी कई घंटों तक काम किया था। सेवी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई, सेवी बेचारा चुपचाप देखता रहा, कुछ नहीं बोला। 28वां, व्हेन ही गॉट होम, जब वह घर पहुंचा, सेवीज फेस वाज पेल, सेवी का चेहरा भयभीत था, पेल भयभीत। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ बोले, ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर, उन्होंने अपना पैर
वार्मर पर रख दिया। sat looking blankly at the wall, वे चुपचाप बैठ गए, यानी सेवी चुपचाप एकदम उदास पूर्वक बैठ गया दीवाल को देखते हुए। 29वां, आफ्टर ए व्हाइल, कुछ क्षण बाद, द टीचर अराइव्ड, शिक्षक पहुंच गए घर पर। पहले के शिक्षक शिकायत करने घर पर भी पहुंच जाते थे। एज सेवीज फादर वाज नॉट एट होम, जब सेवी के पिता घर पर नहीं थे, चूँकि सेवी के पिता घर पर नहीं थे, फ्रॉम द कारपेंटर्स शॉप, कारपेंटर का काम करते थे, दुकान पर से नहीं आए थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेवीज मदर, शिक्षक जो हमला बोल दिए सेवी की माँ पर ही, क्योंकि पिता थे नहीं, माँ ही जो है मिल गए। 30वां पैराग्राफ, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, इस प्रकार का चीज़ का जिम्मेदारी परिवार का होता है। ही सेड इन ए स्टर्न वॉइस, शिक्षक ने बड़े कड़े आवाज़ में बोला। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स, यह कर्तव्य होता है माता पिता का, टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, ध्यान रहे कि इस प्रकार की घटना फिर ना हो। इस प्रकार से शिक्षक बोले। इन एन अगोनी ऑफ एम्बैरेसमेंट, इस पीड़ा में सेवीज मदर मटर्ड सम अपोलॉजी, सेवी की माँ धीरे से क्षमा मांगी कि गलती हो गई सर जी। 31वां, मीनवाइल सेवी वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकंस्पिकुअस एज पॉसिबल, उसी दौरान जिस दौरान सर जी माँ को डांट रहे थे, सेवी बेचारा डर से प्रयास कर रहा था अपने आप को छिपाने का, इनकंस्पिकुअस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर, अपने रूम के कोना में अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहा था कि कहीं सर जी देख लेंगे तब क्या होगा। टेरिफाइड, भयभीत होकर के, ही ग्लांस्ड अप एट हिज विंडिक्टिव टीचर, उन्होंने जो है यानी सेवी ने गुस्सैल शिक्षक को एक नज़र देखा कोना से छिप करके। एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, दीवाल के पीछे से, वेयर होल रो ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गोड वाज हैंगिंग, जहाँ गोड का पूरा जो है कतार टंगा हुआ था कमरा में। व्हाट वुड हैपन, वह सोचा क्या होगा। इफ़ द टीचर कॉट साइट ऑफ देम, अगर सर जी देख लिए तब क्या होगा। ट्रेम्बलिंग इनसाइड, अंदर कांपते हुए, ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, सेवी इंतज़ार करता रहा कि अब बुरा क्या होगा, पता नहीं। बट एट लेंथ द मैन एग्जॉस्टेड हिज रेटोरिक, लेकिन अंत में शिक्षक अपना गुस्सा उतार दिए माँ पर। स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस, और गुस्सा से बाहर, घर से बाहर निकल गए। सेवी हीव्ड ए साय ऑफ रिलीफ, सेवी राहत का सांस लिया। 33वां पैराग्राफ, सेवीज मदर वाज सॉविंग सॉफ्टली, सॉविंग मीन्स कपसना, सेवी की माँ धीरे धीरे कपस रही थी कि कैसा नालायक हो गया बेटा कि सर जी घर पर शिकायत करने आते हैं। इन ए क्वारुलस वाइन शी बिगैन टू स्कोल्ड हिम, माँ जो है सेवी को
कपसते हुए, शिकायत करते हुए डांटने लगी। एंड इन द मिड्स ऑफ दिस, इसी बीच सेवीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, सेवी के पिता दुकान पर से आ गए। एज सुन एज ही हर्ड, ज्यों ही उन्होंने सुना, व्हाट हैड हैपन, कि क्या क्या हुआ। ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर, उन्होंने बेटा का कॉलर पकड़ा। एंड गेव हिम साउंड बीटिंग, और पूरा मार मारा जो है। यू आर नो गुड, नहीं नहीं तुम एकदम नालायक है। हाँ, ही हॉल्ड एट हिम, पिता जो है पूरा चिल्ला करके कहा, यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुमको दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी। द वे यू आर कैरिंग ऑन, जिस रास्ते से तुम चल रहा है ना, कहीं जगह नहीं मिलेगी। आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट, मेरा तब मन करता है कि तुमको सड़क पर फेंक दें। वेयर यू बिलोंग, इस सड़क छाप लायक तुम है ये है। द गोड्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, पूरा मारने के बाद भी बाप का गुस्सा ठंडा नहीं। उन्होंने देखा जो है दीवार पर गोड टांगा हुआ, विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ बोले। ही फेस्ड हिज हैमर, उन्होंने जो है हथौड़ा लिया। ज्यों ही हथौड़ा लिया न, सेवी थरथरा गया, आप जो है हथौड़ों से देगा। एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेज, हथौड़ा ले करके मार हथौड़ा से सब गोड का चीर दिया। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक सब गोड को चीर दिया। सेवी टर्न पेल, सेवी एकदम डर से थरथरा रहा था। सेड नथिंग, सेवी कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगला जब गुस्सा में हो, हथौड़ी जैसन हथियार हाथ में हो, तो चुपचाप रहना चाहिए। वो बेचारा जो है चुपचाप रहा। 34वां, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवी कन्फिस्टेड गोड टू एन ओल्ड पॉटर, अगले दिन शिक्षक सेवी का वह जब्त किया हुआ गोड दे दिया चपरासी को, हु वर्कड इन द स्कूल, जो स्कूल में काम करता था। हियर टेक दिस, ले जाओ इसे। ही सेड एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, ऐसे भाव किया टीचर मानो कोई गंदा वस्तु दे रहा हो। द पॉटर टुक द गोड होम, पॉटर जो है गोड को लेकर के घर गया। विथ हिम एंड हंग इट इन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम, और इसे जो है अपने अंधेरे कमरा में, गरीब है बेचारा तो कमरा तो अंधेरा होगा ही, वह टांग दिया। 35वां, अबाउट 2 months लेटर, लगभग 2 महीना बाद, द पोर्टर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल, पहले के बनिस्बत वह पैसा का ज़्यादा अभाव महसूस किया। डिसाइडेड टू टेक द गोड टू लोकल क्यूरियो शॉप, उसने निश्चय किया कि गोड को जो है दुकान में ले जाया जाए, क्योंकि कोई उपाय है नहीं, कहीं गोड बेचने से ही कुछ पैसा हो जाए। इफ़ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट, कि कहीं कुछ पैसा मिल जाए। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन्ड द गोड केयरफुली, क्यूरियो डीलर ने, दुकानदार ने गोड को जांचा परखा। देन एज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन, और तब बड़े और रुचिकर भाव से हैंडेड इट बैक टू द पॉटर, उसने पॉटर को दे दिया, कहते हुए आई माइट गिव यू 5 yen फॉर इट,
हम तुमको 5 येन देंगे। इस 36वां, द पोटर वाज एस्टॉन्डेड। पॉटर जो है अंदर ही अंदर चकित हो गया। अरे सोच के आए थे कि पैसा मिलेगा, यहाँ तो मिल रहा है रुपया। बट बीइंग क्वाइट एन एस्टीट्यूट ओल्ड मैन, लेकिन चालाक बुढ़ा होने के कारण रिप्लाइड कूली, उसने बड़े एकदम संतुलित ढंग से उत्तर दिया, आई सर्टेनली वुड नॉट पार्ट विथ इट फॉर दैट। नहीं नहीं, इतना हम नहीं देवा। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 येन। दुकानदार तुरंत कहा, अच्छा ठीक है 10 ले लीजिए, 10 येन। बट द पॉटर वाज स्टिल एडमेंट, लेकिन पॉटर अभी भी डटा रहा, नहीं नहीं उतना हमरा जरूरी नहीं है, इतना बढ़िया चीज़ इतना में देंगे, झूठे। यहाँ तो सोच रहा है कि बहुत हो रहा है, लेकिन चालाक है, परखने नहीं दे रहा कि हमको ज़रूरत है। दुनिया वाला जब आपके ज़रूरत को समझ लेगा न तो काम नहीं आएगा, इसलिए अपना मजबूरी और ज़रूरत नहीं समझने देना दुनिया वाला। दुनिया एहने है, चालाक देखो ऐसा। 37वां, इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गुड। अंत में क्यूरियो डीलर को देना पड़ा 50 येन फॉर द गोड, यानी दुकानदार ने गोड को 50 येन में खरीदा। द पोटर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक। पोटर जो है अपना भाग पर बड़ा खुश होते हुए घर लौटा। इट वॉज नॉट ऑफन दैट द टीचर गेव वन फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू ए ईयर्स वेजेस। कभी जो है कोई शिक्षक फ्री में 1 साल के दरमाहा के बराबर उपहार नहीं दिया था। यह 50 रुपया पॉटर के 1 साल के दरमाहा के बराबर था। वह अपने भाग पर आज बड़ा खुश था। वास्तव में होना भी चाहिए, मेहनत किसी और का और भाग में गया किसी और का। He was so clever as not to mention the matter to anyone। वह बुढ़ा इतना चालाक निकला ना कि किसी को नहीं कहा, ना सेबी को ना टीचर को। Neither सेबी nor the teacher even heard what had happened to the goat। ना ही सेबी या ना ही टीचर कभी पूछा क्या हुआ उस गोड का। Yes, the potter was clever। हाँ, पॉटर चालाक था, बट ही वॉज नॉट क्लेवर एनफ, लेकिन उतना भी चालाक नहीं। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस सेम गोड वुड बी पास्ट। वह जरा सा भी नहीं सोचा था कि यही गोड जो है वुड बी पास्ड, बिकेगा ऑन बाय द क्यूरियो डीलर टू वेल्थी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 येन। यही गोड 600 येन में वह दुकानदार बेचेगा, यह पॉटर भी नहीं जानता। इसलिए दुकानदार ही ज़्यादा तेज निकला। 38वां, सेबी इज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स। सेबी अब लीन रहता है पिक्चर्स, पेंटिंग करने में। कलाकार है, अब क्या करेगा, माता पिता ने एक कलाकारी को नष्ट कर दिया। कलाकार है, कैसे रहें, तो अब पेंटिंग करता है। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस। और वह कोई नाराज़गी व्यक्त नहीं करता है, आइदर टुवर्ड्स टीचर, ना ही शिक्षक के प्रति, और टुवर्ड्स हिज फादर, ना ही पिता के प्रति। हु स्मैश्ड ऑल हिज प्रेशस गोड्स टू पीसेस। जिन्होंने उसके सब कीमती गोड को चूर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अपना बेचारा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, लेकिन दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया,
लेकिन एक भी नाराज़गी का शब्द से भी ना पिता के प्रति ना गुरु के प्रति व्यक्त किया। 39वां लास्ट लाइन, येट ग्रेजुअली हिज फादर हैज़ बिगन, फिर भी तो भी उसका पिता जो है ना उसे डांटते रहता है फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, पेंटिंग करने के लिए, तस्वीर पेंट करने के लिए उसे डांटते रहता है। इस प्रकार से पिता और गुरु ने एक होनहार कलाकार को नष्ट कर दिया, उसके कलाकारी को नष्ट कर दिया। कहानी यही शिक्षा देती है कि इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की बात हम ना करें और होनहार बच्चे के प्रतिभा को पहचानें और उसके प्रतिभा को और इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। यही इस कहानी का भाव है। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अब अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह लेसन इस साल के लिए हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप सबसे पहले पीडीएफ निकाल करके रखिएगा और सामने रखिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर जो करेंगे ताकि आपको समझने में आसान होगी। थैंक यू। जय हिंद।